स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और जैसा कि कल आप सभी लोगों को केस के बारे में बताए थे, केस के बारे में, केस क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है। केस के टाइप्स के बारे में बताए थे, टाइप्स का डिफिनेशन के बारे में बताया था, जो वीडियो पे YouTube पे अपलोड भी किया हुआ है। उसी का डे 2 में आज बताया जा रहा है कुछ केस जो होते हैं, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इसको कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा केस होगा, तो आप यहाँ पे अच्छे तरीकों से देख सकते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो सबसे पहला आपका देखिए, सबसे पहला आपका नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड में पॉजिटिव केस लिखा हुआ है और थर्ड में ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। ये केस के 3 काइंड्स होता है। इसके बाद जो आपका पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव केस को 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन और एक को बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, जो सबसे पहला है वो तो आपका नॉमिनेटिव केस होगा, जो शुरू में रहेगा, वो तो पता चल गया, इसमें कुछ नहीं ज्यादा देखना है। एक लास्ट में है आपका ऑब्जेक्टिव केस, जो लास्ट में रहेगा। मेन आपको देखना है इसके बीच में जो रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है जो अधिकार बताता है, किसी भी चीज का अधिकार जब बताएगा उसी को कहते हैं पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस को 2 भाग में बांट दिया गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे पहला हम यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल लिए हैं आई। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है माई और पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन होता है माइन और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। इसको याद ऐसे रखेंगे, आई, माई, माइन, मी, इस तरह से। और कोई सेंटेंस में मान लीजिए इस तरह से आपको लिखा हुआ रहेगा, हम बोलेंगे कि आई बीट यू, मान लीजिए लिख दिए आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ। अब इसमें आपको बताना है ना कि इसमें देखिए आई है, तो आई देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा केस में आया है, तो नॉमिनेटिव केस में, तो आई को बोलेंगे नॉमिनेटिव केस। यू है तो यू देखेंगे कि यू कहाँ पे है, यू भी आपका इसी में है, तो यू को भी नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो बनाएंगे एक्सरसाइज ना, तो अब इसमें हम आसानी से पहचान पाएंगे कौन नॉमिनेटिव केस है, कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है, कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन आपका ऑब्जेक्टिव केस है। बस पहले आप यहाँ पे बढ़िया से इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे सेकंड में वी, तो वी का होता है आवर, आवर्स, अस होता है। अगर वी माने होता है हम लोग, तो शुरू में रहेगा तो वी होगा इंग्लिश, और वही लास्ट में अगर चल जाएगा तो वी का हो जाएगा अस हो जाएगा। यू का होता है योर, योर्स, यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम होता है। उसके बाद ही का होता है हिज और हिम होता है। तो सी का होता है हर्ड, हर्स, हर्ड होता है। इट का होता है इट्स और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन कुछ नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कट कर दिया गया है। सिर्फ इसका पॉजिटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव ही होता है, इट का, इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा इट। उसी तरह से यहाँ पे है नॉमिनेटिव केस में लास्ट में दे, तो दे का होगा देयर आपका हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जैसे देयर्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पहचानने का आसान तरीका है। जैसे देखिए योर है, तो योर रहेगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, और जैसे इसके लास्ट में एस लग गया पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम रहेगा, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन सेम रहेगा। हर एस नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एस लग गया पॉजिटिव प्रोनाउन। इट्स, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। देयर, एस नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एस लग गया पॉजिटिव प्रोनाउन। ये सब आसानी से अपना याद कर लीजिएगा। आवर है, एस नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, एस लग गया पॉजिटिव प्रोनाउन। माई, तो माई आपका रहेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, लेकिन माइन रहेगा तब हो जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा। और लास्ट का ये सब आपका लास्ट में जो रहेगा इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और यहाँ इसका बढ़िया से आप नोट्स कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम आपको
पजेजिव बनाने के लिए सिखाने जा रहे हैं, तो आप पजेजिव बनाने को ध्यान से सीखिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला रूल्स में लिखा गया है, रूल्स नंबर फर्स्ट में, कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। समझिएगा एक बढ़िया से, कोई भी अगर आपका सिंगुलर नाउन रहेगा, कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है, अधिकार वाला वर्ड बनाना है, तो अधिकार वाला वर्ड बनाने के लिए उस वर्ड के लास्ट में क्या जोड़ देंगे, अपस्ट्रोफे जोड़ देंगे। अपस्ट्रोफे का मतलब उस वर्ड के ऊपर में से कॉमा लगा देंगे। सिंगुलर नाउन और नहीं तो उसको बोलेंगे लिविंग थिंग बोलेंगे, सजीव प्राणी। जैसे अगर यहाँ पे लिखा गया है राम की किताब, राम का किताब, तो राम आपका सिंगुलर है पहला चीज। दूसरा चीज ये लिविंग थिंग भी है, सजीव है। तो जब इस तरह का इंग्लिश अगर बनाना होगा तो आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले शुरू में राम है तो राम लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, ऊपर में कॉमा लगा दीजिएगा जिसको अपस्ट्रोफे कहते हैं। और उसके बाद का की के का इंग्लिश होता है एस, तो एस जोड़ दीजिएगा, तो राम्स हो गया। उसके बाद जो भी यहाँ नाउन रहेगा, किताब है तो किताब लिख दिए, बुक लिख दिए। तो याद रखिएगा शब्द के जो शुरू में रहेगा ना, ये कोई सिंगुलर नाउन होना चाहिए और नहीं तो लिविंग थिंग होना चाहिए, दो चीज में से कोई है। लिविंग थिंग का माने कोई सजीव होना चाहिए। तो इसका इंग्लिश इस तरह से बनाएंगे। अगर कोई बच्चा इसमें अगर ऑफ लगा के बना देगा, उसका गलत हो जाएगा। दूसरा नियम में क्या लिखे हैं कि प्लूरल नाउन के अंत में एस रहेगा। मान लीजिए आपको कोई ऐसा ट्रांसलेशन दे देगा जो शुरू में सिंगुलर ना रह के क्या होगा, प्लूरल होगा, और उसका कहेगा कि अपस्ट्रोफे लगाकर बनाइए, तो उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल खाली अपस्ट्रोफे जोड़ना है। देखिए लिखा हुआ भी है, प्लूरल नाउन के अंत में एस रहेगा तो मात्र अपस्ट्रोफे जोड़कर पॉजिटिव केस बनाया जाता है। इसमें अपस्ट्रोफे के बाद एस नहीं लगाएंगे, अपस्ट्रोफे के बाद एस नहीं लगाएंगे। जैसे लिखा गया है कि लड़कों का स्कूल, देखिए लड़कों, जैसे लड़कों आ गया बहुत सारा लड़का हो गया, तो सबसे पहले बहुत सारा लड़का हो गया तो इसका इंग्लिश हो जाएगा बॉयज, तो बॉयज लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, अपस्ट्रोफे खाली बस जोड़ दिए, एस नहीं जोड़ना अपस्ट्रोफे के बाद। तो लड़कों का इंग्लिश हो गया बॉयज, और तब स्कूल का स्कूल हो गया। तीसरा नियम में क्या है कि निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग में पॉजिटिव दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। कोई वाक्य के शुरू में आपका नॉन लिविंग थिंग रहेगा, निर्जीव रहेगा, उसका अगर आपको पॉजिटिव दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो वहाँ पे आपको अपस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पे आपको प्रयोग करना है किसका, ऑफ का। जैसे लिखा गया है स्कूल का नाम, तो देखिए शुरू में यहाँ पे स्कूल है, स्कूल आपका क्या हो गया, निर्जीव हो गया। जैसे निर्जीव आ गया तो इसका इंग्लिश बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे लास्ट में जो रहेगा पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे। तो लास्ट में है नाम, तो नाम का इंग्लिश होता है नेम, तो ये द का प्रयोग सब में करेंगे। जो भी आपका नॉन लिविंग थिंग वाला जो रहता है ना, उसके शुरू में पहले द लगा देंगे, तो द लगा दिए। और लास्ट में नाम है तो नाम का इंग्लिश नेम होता है, नेम लगा दिए। यहाँ पे का इंग्लिश हो जाएगा ऑफ हो जाएगा, तो द नेम ऑफ है, आप फिर द लगाएंगे और शुरू में स्कूल है तो स्कूल जोड़ दिए। यानी जो निर्जीव वाला जो रहेगा उसके शुरू में भी द लगाएंगे और फिर ऑफ के बाद द लगाएंगे। अगर कोई बच्चा अगर इसका बना देगा, मान लीजिए स्कूल का नाम, बच्चा इसका ऐसे बना देगा, वो लिविंग थिंग की तरह, ऊपर वाला नियम की तरह अगर बना देगा कि स्कूल, उसके बाद अपस्ट्रोफे एस, तब लिख देगा नेम, इस तरह से वो बच्चा का बनाया हुआ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम अभी बताए थे कि अगर कोई नॉन लिविंग थिंग रहेगा और उसमें अगर इस तरह से बना लेंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। हमेशा नॉन लिविंग थिंग में ऑफ लगा के बनेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल में है गाँवों की सड़कें। गाँवों की सड़कें, तो गाँव है, तो गाँव आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव है। जैसे निर्जीव वाला आ गया, इंग्लिश किसका लिखेंगे सबसे पहले लास्ट में, तो लास्ट में क्या है, सड़क। तो सड़क का इंग्लिश होता है रोड, लेकिन यहाँ सड़कें हैं तो रोड्स हो जाएगा। तो शुरू में द लगाना है तो लिख दिए द रोड्स, उसके बाद और शुरू में गाँवों। तब अब यहाँ पे देखिए ये द नहीं लगाए हैं, विलेज खाली लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद इस गांव के लोग, फिर यहाँ शुरू में इस गांव कह रहा है, तो गांव कहने का मतलब ये नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो इसका जब इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले लास्ट में लोग, तो लोग का इंग्लिश होता है पीपुल। तो पीपुल के पहले द लगा देंगे, द पीपुल, उसके बाद ऑफ लगाएंगे और उसके बाद दिस विलेज लगाएंगे। याद रखिएगा, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिविंग थिंग, उसके बाद प्लूरल नाउन और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग का पॉजिटिव अगर दिखाना होगा तो पॉजिटिव नियम के अनुसार इस तरह से 3 नियम है, तीनों नियम को इस तरह से बनाएंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप लोग इसका क्वेश्चन बनाइए। ओके।